सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्ते भाई और बहनों, परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने अपने जीवित वचनों में से फिर हम लोगों को कुछ सीखने के लिए और वचन से कुछ पढ़ने के लिए आशीष अनुग्रह को दिया है। तो हम आज देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 23। हम लोग एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए, आप लोग मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा गया है कि झूठी बातें ना फैलाना और नए साखी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उसके पीछे करके मुकदमे में न्याय बिगड़ने को साखी देना। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर फिर एक परमेश्वर ने आज्ञा को दिया है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उस बात को ना फैलाएं और नई साखी को ना दें, दुष्ट के साथ को ना दें, बुराई करने के लिए ना तो बहुत को पीछे हम ना नहीं होना चाहिए और ना पीछे हम मुकदमा के न्याय को बिगाड़ने के लिए कोई झूठा साखी देना चाहिए। और कंगालों के मुकदमा में भी हम अपनी उसका पक्ष नहीं करना चाहिए। और यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फिर लेना चाहिए। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को पोंछ से मार दिया दबा हुआ देखें तो चाहे उसके स्वामी के लिए छुड़ाने का तेरा मन चाहे ना हो तो भी अवश्य स्वामी के साथ में देकर उसे छुड़ा दे लेना चाहिए बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है। और ये कहा परमेश्वर कि तेरे लोगों में से जो दरिद्र है उसके मुकदमा का न्याय न बिगड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष अधर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊँगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बात पलट देता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक छोटी से छोटी बातों, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें के बारे में यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को किस प्रकार रहना है और किस प्रकार कौन से नियम को पालन करना है, कैसे रहना और अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, हर एक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये बोला है कि परदेसी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेसी के मन की बात जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। इस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है। और ये बोला है कि 7वां वर्ष और 7वां दिन के बारे में लिखा है। देखिए, 6 वर्ष तो अपनी भूमि को बोना और उसकी उपज इकट्ठे करना है, परंतु 7वें वर्ष में उसका परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरा भाई बंधुओं में से दरिद्र लोग उससे खाने पाए और जो कुछ उसने भी बचे वह बनेले पशु को खाने के काम में आ जाएगा। अपने दाख और जैतून की बारियों में से भी ऐसा ही करना बोल के यहाँ पर कहा गया है। और 6 दिन तक अपना काम काज को करना और 7वें दिन को क्या करना है, विश्राम करना है, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएँ बोल के। ये गधे और बैल के बारे में जो कैसे करके लोग सुस्ताएंगे उसके बारे में भी लिखा गया। और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी को अपना भी ठंडा कर सकेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उससे सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना चाहिए, वरन वो तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। और ये बोला है कि प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, परमेश्वर के लिए 3 बार पर्व मनाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। और जो अख़मीरी रोटी का पर्व है उसको, और उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय में और पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी को खाया करना बोल के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि उसी महीने तुम मिस्र देश से निकाले गए थे। इस बारे में परमेश्वर ने कहा है कि मिस्र देश से किस समय उन लोगों को निकाला गया था और मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए। देखिए, परमेश्वर ये भी चाहता है कि कोई भी उसको छूचे हाथ से अपने मुंह को ना दिखाया है। और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। देखिए, यहाँ पर कटनी का पर्व मनाने के लिए भी बोला है। जब बोए हैं हम लोग खेती किए हैं और उसकी कटनी जब हम काटेंगे
अनाज को तो उसका भी पर्व मनाना बोल के परमेश्वर ने कहा है। अब वर्ष के अंत तक में जब परिश्रम करके फल बटोरे के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व भी, यहाँ पर बटोरने का देखिए कटनी के समय भी पर्व मनाने के लिए बोला है और बटोरने के लिए भी पर्व भी मनाने के लिए बोला है। और प्रतिवर्ष 3 बार मेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। तो जितना भी पुरुष है वर्ष में क्या करेंगे, एक वर्ष में 3 बार वह अपने परमेश्वर की वर्षों में 3 बार क्या करेंगे, परमेश्वर को अपने मुंह को दिखाएंगे जो पर्व के दिन में है। और मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी संग ना चढ़ाना बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और ना मेरे पर्व को उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा का भवन के में ले जाना। बकरी का बच्चा उसकी माता का दूध में ना पकाना। तो देखिए भाई और बहनों कितना नियम यहाँ पर लिखा गया है और आज्ञा और निर्देश के बारे में भी यहाँ पर परमेश्वर ने मेंशन की है। देखिए हम पढ़ेंगे, सुन में एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि एक दूत को भेजना के लिए यहाँ पर बोला गया है कि वह हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे जो हम मार्ग में जाएंगे। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, हम चाहे परमेश्वर की बात को माने या ना माने, उसकी आवाज़ को सुने या ना सुने, परमेश्वर हमें जहाँ लेना चाहता है उस जगह को परमेश्वर निश्चय पहुँचाएंगे। और परमेश्वर ने हमें रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा देने के लिए जो इस मार्ग में हमें जाएंगे एक दूत को भेजा है बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो देखिए अगर उस दूत हमारे संग है और हमारी सुरक्षा कर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, तो हम उसी की बात को मानेंगे। इसके बारे में परमेश्वर पिता ने यहाँ पर कहा है। अगर हम नहीं मानेंगे तो वो जो दूत है वह हमारे अपराध को कभी क्षमा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वह परमेश्वर का नाम उसमें रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी मानो और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे पशुओं को शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो देखिए भाई और बहनों, अगर हम लोग उसके वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर क्या कहा है कि यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ तो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो देखिए कोई हमारे शत्रु होगा और हमें अगर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं का शत्रु होगा, बोला मतलब हमारे मित्र हो जाएगा, हमारे द्रोहियों का द्रोही होगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चल कर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगी और मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। तो देखिए उस जगह को पहचानने के लिए परमेश्वर ने बोला है, जो इस पर लिखा गया है कि एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के पास पहुंचाएंगे और परमेश्वर ने उन लोगों का सत्यानाश करे। उनके देवताओं को दंडवत ना करने के लिए भी यहाँ पर लिखा गया और ना उसकी उपासना करने के लिए भी मना किया गया है और ना उसके काम करने के लिए भी मना किया गया है, वरन उन मृतकों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना बोल के परमेश्वर ने कहा है। और ना उन लोगों की लाठों की टुकड़ों को टुकड़े कर देना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। परमेश्वर ने हमारे अन्न जल पर आशीष देंगे अगर हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो इस पर लिखा गया है कि हम किसी दूसरों के देवताओं को कभी भी उपासना नहीं करेंगे, बल्कि हमारे परमेश्वर जो जीवित है, जो सत्य है, जो हर एक बातों में महान है, उसके तुल्य दूसरा कोई नहीं है, उसी परमेश्वर का हम उपासना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे अन्न जल में क्या करेंगे, आशीष देंगे और हमारे बीच में रोग को क्या करेंगे, परमेश्वर दूर करेंगे बोल के भी यहाँ पर लिखा गया है। और ये लिखा गया कि तेरा देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने कितना बड़ा मतलब अनुग्रह को दे रहा है कि यहाँ पर अगर परमेश्वर की हम लोग उपासना कर रहे हैं, केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी अन्न जल का मतलब कभी भी हम अन्न जल की कभी भी हमें
मतलब घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर आशीष देंगे, जल और अन्न में आशीष देंगे और हम लोगों को कोई भी रोग मतलब छू नहीं सकेगी, हमेशा हमसे दूर रहेगी। और परमेश्वर ये भी कह रहे हैं कि कोई भी मतलब जो गर्भ में है उसका गर्भ कभी भी किसी का नहीं गिरेगा और कोई भी बांझ नहीं होगा और तेरी आयु में पूरी करूँगा। परमेश्वर पिता ने हमारी आयु को पूरी करने के लिए भी बोला है। और ये बोल रहे हैं परमेश्वर ने, जितने लोग के बीच तू जाएगा उन सबों को मन में मैं अपना भय पहला से ऐसा बनवा दूंगा कि उसको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करने से कितना परमेश्वर हमारी सहायता और अनुग्रह हमें करना चाहता है, हमें हर एक बातों में आशीष देना चाहता है। हमारे जो खाने के लिए जल है, पीने के लिए जल है, खाने के लिए अन्न है, उसके भी आशीष देंगे, बल्कि कोई रोग भी हमें छू नहीं पाएगा। और जो भी स्त्रियां हैं गर्भ में है उसके गर्भ भी कभी नहीं गिरेगी और कोई भी बांझ नहीं होगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आज इतना बोलूँगी, आगे हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी करुणा महान है। आज जब हम देखते हैं प्रभु जी, बहुत सारे जो आप नियम और विधि को दिए हैं कि हम उस सभी को माने और जाने प्रभु। और आपने इस प्रकार इस विधि को दी है कि अगर हम आपकी उपासना करते हैं तो हमारे अन्न जल को भी आशीष देंगे और कोई भी रोग हमें छू नहीं पाएगा और हमसे दूर रहेगा और कोई स्त्री की गर्भ नहीं गिरेगा और कोई भी बांझ नहीं होगा बोल के बोला है प्रभु। आप महान हो प्रभु जी, हर एक बातों को जो आप बोलते हो हर एक को आप पूरा करते हो, इसलिए आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन को आपके हाथों में देती हूँ पिता, क्योंकि आपने इस वचन को केवल हर एक भाई बहन को बोला, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।